प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया अर्थात एम विश्वेश्वरैया, भारत के महान अभियंता के जीवन के संबंध में, जीवन परिचय के संबंध में। एम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। उन्हें सन 1955 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में 15 सितंबर 1860 ईस्वी को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकाचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया ने प्रारंभिक शिक्षा जन्मस्थान से ही पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन यहाँ उनके पास धन का अभाव था, अतः उन्हें ट्यूशन करना पड़ा। विश्वेश्वरैया 1881 ईस्वी में बीई की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। 1883 ईस्वी की एलसीई और एफसीई वर्तमान समय का बीई उपाधि की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसी उपाधि की उपलब्धि के चलते महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। दक्षिण भारत के मैसूर, कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में एम विश्वेश्वरैया का अभूतपूर्व योगदान है। तकरीबन 55 वर्ष पहले जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संडल ऑयल एंड सॉप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य कई महान उपलब्धियां एम विश्वेश्वरैया के कड़े प्रयास से संभव हो पाई। इसलिए उन्हें कर्नाटक का भागीरथी भी कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया ने मूसा और ईसा नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान तैयार किए। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। उस समय राज्य की हालत काफ़ी बदतर थी। एम विश्वेश्वरैया लोगों की आधारभूत समस्याएं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर भी चिंतित थे। फैक्ट्रियों का अभाव, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता तथा खेती के पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण समस्याएं जस की तस थी। सन 1912 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। एम विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भली भांति समझते थे। लोगों की गरीबी और कठिनाइयों का मुख्य कारण वह अशिक्षा को मानते थे। उन्होंने अपनी कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी 1,40,000 से 3,66,000 तक पहुंच गई। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल तथा पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, महारानी कॉलेज खुलवाने का श्रेय भी एम विश्वेश्वरैया को ही जाता है। उन दिनों मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित थे। उनके अथक प्रयासों के चलते मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को अध्ययन करने के लिए विदेश जाने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग और औद्योगिक कॉलेजों को भी खुलवाया। वह उद्योग को देश की जान मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों जैसे सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को वो जापान और इटली की विशेषज्ञों की मदद से
और अधिक विकसित किया। धन की जरूरत को पूरा करवाने के लिए बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा उपलब्धियां। चीफ इंजीनियर और दीवान के पद पर कार्य करते हुए एम विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य को जिन संस्थाओं और योजनाओं का उपहार दिया वे हैं मैसूर बैंक सन 1913 ईस्वी, मलनाद सुधार योजना सन 1914 ईस्वी, इंजीनियरिंग कॉलेज बंगलुरु 1916 ईस्वी, मैसूर विश्वविद्यालय और ऊर्जा बनाने के लिए पावर स्टेशन सन 1918 ईस्वी इत्यादि उनके द्वारा किया गया बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अतः हम कह सकते हैं कि एम विश्वेश्वरैया का आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।